श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश लाल की, श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सेवक जी महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री। पीतारुणच्छविमनंत तडिल्लताभां प्रौढ़ानुरागमद्विह्वल चारुमूर्तिं प्रेमास्पदां ब्रजमहीपतितन्महेश्योर गोविन्दवन्मनसितां निदधामि राधाम्। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिकाचार्य शिरोमणि गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज के हार्द ग्रंथ श्री रस सुधा निधि की इस 29वीं लहरी में प्रिया जी को हृदय में विशेष रूपेण धारण करने की एक अभिलाषा को व्यक्त करते हुए आचार्य चरण सखी स्वरूप से वर्णन कर रहे हैं। पीतारुणच्छवि तत्लिल्लताभां, पीत और अरुण मिश्रित है जिनकी श्री अंगद छवि। यहां बाह्य और आंतर दोनों प्रकार के वर्ण का निरूपण संकेत हो रहा है। पीत तो गौर वर्णता का बाह्य रूप है और अरुणिमा उसके की जो भास्वरता है, चमक है, चमक दमक है, उसकी दिशा में है। और अंतर्भाव में पीत सत्वगुण का विशेषवाचक है और अरुणिमा उसमें अनुराग की व्यंजना है। केवल सात्विक ही नहीं है, वो प्रेम से संयुक्त है। जिसकी छवि छटा अनंत अनंत विद्युत की एकत्रीभूत लताओं की भांति है। लता कहने से इसमें सौकुमारी लक्षण दिखाया, हृदय की सरसता भी दिखाई। सबसे बड़ी इस श्लोक की जो बात है वो है प्रौढ़ानुराग मद बिह्वल चारुमूर्तित्व। प्रौढ़ हो चुका है जिनका अनुराग, और उस अनुराग में जो मद आ गया है, उस अनुराग मद से स्वामिनी के स्वरूप में बिह्वलता आ गई है। तथापि बिह्वलता आने के पश्चात भी उनका जो चारु भाव है, सौंदर्य भाव है, अंतर और बहिर, उसमें कोई कमी नहीं आई है। ऐसी जो प्रौढ़ अनुराग मद बिह्वला चारु मूर्ति श्री किशोरी वृषभानुनंदिनी है। वे ब्रजमहीपति और तन महिषी। ब्रजपति से यहां पर अभिधार्थ में श्री नंदराय की ओर संकेत हो रहा है।
और तन्महिषी श्री नंदरानी यशोदा की ओर संकेत हो रहा है। इनको गोविंद अत्यंत प्यारे हैं। तद्वत जो चारु मूर्ति प्रौढ़ानुराग मद बिहवला श्री विश्वानुनंदिनी है, वह भी प्रिय है। इस कथन में श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व दोनों आ जाता है। तो श्रेष्ठता आती है गोविंद के प्रति और कनिष्ठता आती है वृषभानुनंदिनी के प्रति। अधिक प्रीति का पात्र है गोविंद और वैसे ही प्रीति की पात्र है श्री वृषभानुनंदिनी। पर इसमें टीकाकार ने थोड़ा सा उलटफेर किया है। इसमें नाम निर्देश नहीं किया। ब्रजपति नंद भी हो सकते हैं और ब्रजपति वृषभानु भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रज के ये दोनों राजा हैं। और तन्महिषी में श्री यशोदा का भी संकेत होता है और श्री कीर्ति रानी का भी संकेत होता है। विवाह संबंध होने के पश्चात पुत्र से भी अधिक जमाई प्रिय हो जाता है। इसलिए यदि ब्रजपति हम श्री वृषभानु राय को मान लें तो उनकी महिषी पटरानी श्री कीर्ति रानी को मानना पड़ेगा। और कीर्ति रानी को जितना उनके राधा से प्रियता है, गोविंद से प्रियता है, उनकी तो प्राण स्वरूपा है। दोनों अर्थ इन्होंने कर दिए। गोविंद वनमनसी, गोविंद में बहुत सी व्यंजनाएं प्रकट की हैं। गोविंद बाल्यावस्था से जब वे कृष्ण नाम से प्रख्यात हुए, फिर जितनी जितनी लीलाएं करते चले गए उसी के अनुसार उनके अनेक नाम होते चले गए। जब गोवर्धन धारण की लीला हुई, ब्रजवासियों की रक्षा की, गोप के रक्षक हुए, तब तो वो और अधिक प्रिय हो गए। क्योंकि लोक रीति से जिससे कुछ स्वार्थ होता है, स्वार्थ की सिद्धि होती है, उसमें प्रियता स्वाभाविक रूप से हो जाती है। वे दूसरे लोग हैं कि जो निस्वार्थ प्रीति करते हैं। अतएव लोक न्याय से नंदराय के, यशोदा रानी के, कीर्ति के और श्री वृषभानु राय के, समस्त ब्रजवासियों के, जिनके अंतर में वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है और जिनके भीतर माधुर्य भाव भी है, गोविंद के प्रति सबका अनुराग है। पर यहां लक्ष्य बताना है केवल गोविंद बन मनसिताम निर्धाम राधाम। हमारे व्याख्याकार ने कहा है कि जब विवाह होकर के नंदरानी यशोदा के यहां श्री वृषभानुनंदिनी का वधू के रूप में आगमन हुआ तो वधुओं से अधिक प्यार हो गया और गोविंद से प्यार की मात्रा घट गई। महाराज दशरथ को राम जितने प्रिय थे उससे भी अधिक जनक नंदिनी प्रिय हो गई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब ब्याह करके लाए तो श्री कौशल्या को उपदेश किया, बधू लरिकनी पर घर आई, राखेहु नैन पलक की नाई। ये पराये घर की वधुएं छोरियां हमारे घर में आई हुई हैं, इनके प्रति तुम अपार प्रेम रखना। जैसे नेत्रों को, सब अंगों को आहत करने के पश्चात भी व्यक्ति नेत्रों को बचाने की चेष्टा करता है, भावी आशंका से भयभीत होकर के पलक बहुत जल्दी गोलक की रक्षा करने में झट बंद हो जाते हैं। ये बंद हो जाना, भय से मिट जाना प्रकार भेद से गोलक की रक्षा है। तो राम से भी अधिक है ये। और ये इस प्रीति का प्रकाश तब हुआ जब वनगमन का प्रसंग आया। राम आज्ञा लेने के लिए आए माता कौशल्या के समीप कि मुझे पिता दीन मुहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है, अयोध्यापुरी का राज्य तो किसी अन्य के लिए सोचा है, किसे देंगे वो जाने, पर मुझे तो संप्रति उन्होंने वन का राज्य दिया है। मैं बन जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए।
उससे पहले जनक नंदिनी ने श्री राम के साथ जाने का अपना निश्चय व्यक्त किया था। तो उनका वर्णन करते हुए कौशल्या माता कहती है कि मैंने कितने लाड़ प्यार से इस बहू को रखा है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय नदीन पग अवन कठोरा, जीवन मूर जिमि जुगवत रहे, बात नहीं तरन कहूं, सोसी चलन चहत था, आय सुखा हो रघुनाथा। पलंग शैया पर पौढ़े रहने बैठे रहने के अतिरिक्त मैंने धरती में पांव रखने के लिए भी आज्ञा नहीं दी है। कितना लाड़ है। अथवा पलंग को छोड़ करके, शैया को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाने का मन हुआ है तो हिंडोरे की गोद में बैठी है, या तो पौड़ी है, सोई है, अथवा झूला झूलती रही है। कठोर धरती पर तो पांव इन्होंने रखा ही नहीं है। और मैंने कितना इनका लाड़ प्यार किया है। जीवन मूर जिम जिगवत रहे हूं, जिस जड़ी के आश्रय से मेरा जीवन धारण हो, यदि ऐसी कोई अमृतोपम जड़ी है, मूल है, तो उसकी रक्षा माने प्राणों की रक्षा। तद्वत मैंने इसको संभाला है। नैन पुतरी की नाई, अधिक का कभी यह भी नहीं कहा कि ये दीपक में गुल आ गया, जरा इसको झड़ा करके दीपक की बत्ती बढ़ा दे बेटी। कितना छोटा छोटा सरल कार्य है। दीपक को ज्योतित करने के लिए भी मैंने आज्ञा नहीं दी। पानी भर के ला और मुझे पिला, ये तो बात बड़ी दूर की बात है। रसोई बना ले, ये भी कभी नहीं, पर वैसे उनका स्वरूप दूसरा है। तो इस प्रकार से जिनको मैंने पुत्र से भी अधिक यहां प्यार किया है, वही जानकी आज तुम्हारे साथ वन चलने के लिए तत्पर है। क्या आज्ञा है। और माता के मनोभाव को समझ करके रघुनाथ ने निषेध कर दिया। जानकी ने एक तर्क दिया, यदि पुरुष से छाया भिन्न हो सकती है तो वनगमन से मैं भी वंचित हो सकती हूं। तनु बिन चाह रहे थे क्यों छे की। प्रकृति के नियमानुसार पुरुष की छाया, यहां छाया पत्नी के अर्थ में है, उससे विलग नहीं हो सकती है। यहां दृष्टांत देने का तात्पर्य कि गोविंद से भी अधिक है जिस नववधू का प्यार जिनके हृदय में, ऐसी सबकी दुलारी, ब्रज की एकमात्र प्राण स्वरूपा, पिता माता की प्राण स्वरूपा, सास ससुर की प्राण स्वरूपा और प्रियतम गोविंद का भी यहां सांकेतिक वर्णन है कि उनको कितनी प्यारी है, इसकी तो चर्चा ही मत करो, क्योंकि ये सब हमारी वाणी का अविषय हो जाएगा। कितना प्यार करते हैं, बोले दूरे सृष्टि वार्ता नकलित मनांग नारदादीन सुभक्तान श्रीदामाद्य सुहृदभी न मिलति हरति स्नेह वृद्धिम सुपित्रो किंतु प्रेमैक सीमाम परम रसुधा सिंधु सारैरगाधाम श्री राधाम एव जानन मधुपति रनिशम कुंज बीथी उपास्ते। सृष्टि आदि वार्ता परात्पर ब्रह्म तत्व होने के नाते उत्पत्ति, पालन और प्रलय का जो अनुशासन है वो उन्हीं के हाथ में है। पर श्रृंगार रस की छांट करते उन्होंने कहा ये दूरे सृष्टि आदि वार्ता, जो पृथ्वी का सम्राट हो वह भी कैसे हम अपने राज्य को व्यवस्थित करें, क्या निर्माण होवे, कौन से अधिकारी वर्ग रखे जाएं, उचित संचालन कैसे होगा। बोले अपनी सृष्टि की जैसे वो लोग परवाह नहीं करते, उसके नीचे अधिकारी बना दिए जाते हैं। जैसे प्रांत के राज्यपाल होते हैं, सूबे के सूबेदार कहलाते हैं, जिला के जिलाधीश हुआ करते हैं, वे अपने अपनी सीमा की व्यवस्थाओं को संभालते रहते हैं। वृंदावन विलासी तो अखिल विश्व के एकमात्र स्वामी होकर के ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत अधिकारी वर्ग नियुक्त कर दिए गए हैं। ये
विष्णु भगवान है, ये वैकुंठ की व्यवस्था देखेंगे, यही पालन का कार्य करेंगे, ये ब्रह्मा सत्यलोक के स्वामी हैं, ये शिव है, ये कैलाश लोक के स्वामी हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, उत्तरोत्तर क्रम से ऊंचे और निम्नातिक क्रम से नीचे बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी सब सृष्टि के संचालन में लगे रहते हैं। आप क्या करते हैं? वही दिन रात बाहर है, चोले हैं और है सफीरी है। बाबा श्री वृंदावन का जो अनुपम अनिर्वचनीय प्रेम रस विहार है, या ही रस में रहे मगन, नहीं जानत निशि भोर, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहूर। प्रेम की सरिता में उन्मज्जन निमज्जन करते रहते हैं, उसी में डूबते हैं, उसी में उतराते हैं। सृष्टि आदि वार्ता से जिनको मानो कोई प्रयोजन ही नहीं है, उनके निम्न अधिकारी गण करते हैं। नारदादीन स्वभक्तान किम न पोषयति। यदि कोई पूछे कि नारद आदि जो उनके निज भक्त हैं, उनका पोषण नहीं करते हैं, बोले पोषते हैं, वो तो एक इंगित में हो जाता है। कहने का यहां आशय यह है कि सृष्टि आदि रचना में जो ऐश्वर्य भाव है, वो इस प्रेम रस की विलास के सम्मुख उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अथवा जो दास्यरस है, उस दास्यरस में भी लाल की प्रिया की कोई अभिरुचि नहीं रह जाती है। तब आ जाता है श्री दामादे सुहृद भी किम ना मिलती। क्या वे अपने सुहृद श्री दामादिक सखाओं से नहीं मिलते हैं? संतुलन की दृष्टि से निकुंजेश्वरी के साथ मिल बैठकर वार्ता करने में, अथवा उनके मुख दर्शन में, उनके मधुमय स्पर्श में, उनकी मधुर वाणी के श्रवण में जो सुख रस की सृष्टि होती है, उसके समक्ष सख रस भी अपनी जगह पर फीका है। नहीं मिलते हैं ये कहने का अर्थ नहीं कि कठोर हो गए हैं। सखाओं की प्रीति तो है, परंतु उसकी अपनी एक सीमा है, एक सीमा रेखा है। न मिलती बोले नंदराय की प्रीति, श्री यशोदा मैया की प्रीति, और उसी के साथ समझ लो श्री वृषभानु राय जी की प्रीति, कीर्ति माता की प्रीति, क्या वह भी श्री कृष्ण के मन का हरण नहीं कर पाती है? करती है, अपनी जगह पर करती है। परंतु यदि कुंज विलासिनी श्री राधा का संपर्क हो जाए और उससे संतुलन करने लग जाओ, तो कह देना पड़ेगा कि ना हरति स्नेह वृद्धिम सुपित्रो। पितृवर्ग का स्नेह भी उसको उतना आकर्षित नहीं कर सकता। किसका आकर्षित करता है? बोले प्रेमैक सीमाम मधुर रस अगाधाम। प्रेम की एकमात्र सीमा। अब इस प्रेम की एकमात्र सीमा को तो वो बता सके जिसने उस प्रेम की सीमा का स्पर्श किया हो, अथवा उस प्रेम को संपूर्ण रीति से अपने हृदय में ले लिया हो। हमने किसी चक्रवर्ती सम्राट का राजमहल देखा ही नहीं है, तो हम कैसे कल्पना करें कि चक्रवर्ती का ऐश्वर्य क्या होगा, उसके सुख में माधुर्य विलास क्या होंगे। यहां तो वो हालत है कि एक हाथी पर बैठा हुआ कोई राजा बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण किए, मुकुट धारण किए, और स्वर्णिम हौदे पर हाथी के ऊपर विराजमान, उसके पीछे दो व्यक्ति चमर ढार रहे, और हाथी को मदमंथर गति से जो उसका पीलवान महावत हाँकता ले जा रहा। किसी गडरिया देहाती ने देखा और पूछा, अरे भैया जी को है? उसने पूछा ये कौन है? ऐसे तो कभी देखा ही नहीं था। तो एक ने कहा, तू जाने ना ये राजा है। बोले तब तो ये गुड़ ही गुड़ खाते हो वो तो रोटी वोटी खाते ही नहीं होगा, ये तो गुड़ ही गुड़ खाता होगा। यानी उसकी दृष्टि में गुड़ से अधिक भोग पदार्थ कुछ नहीं है। पराकाष्ठा में यदि कोई मधुर वस्तु की सीमा है
तो गुण है उसके लिए। तो ऐसी ही एक सामान्य सा उपासक, सामान्य सा प्रेम की उपासना को ग्रहण करने की इच्छा वाला व्यक्ति प्रेमिक सीमा मधुर रसास अगाधाम सिंधु सारई अगाधाम, मधुर रस के अगाध सिंधु की सारभूता किशोरी के स्वरूप की क्या परिकल्पना करें। प्रेमिक सीमा परम रस सिंधु सारई अगाधाम श्री राधाम एव जानन मधुपति रनिशम कुंज भी उपासते। ऐसी निकुंजेश्वरी का निरंतर संग प्राप्त करके मानो प्रियतम अन्य सब रसों को भूल गए। इस कथन में तात्पर्य इतना ही है कि वृषभानुनंदिनी अथवा निकुंजेश्वरी श्री राधा से जो रस उद्भूत होता है, उनके दर्शन से, सम्मिलन से, वार्तालाप से और भी विविध विलासों से उसकी समता में जितने भी उपासनीय भाव हैं वे सब के सब आ नहीं सकते। और ऐसा हम ही नहीं कहते। देखो भागवत में आया, निरस्त साम्यात सयन राजसा सुधामणि ब्रह्मणिरंसते नमः। जो श्री राधा और जिनके साथ वह परात्पर ब्रह्म तत्व ऐश्वर्यवाची मधुर रति का विलास करता हुआ स्वधामनी अपने निज धाम ब्रह्मणि श्री वृंदावन में, ब्रह्म शब्द की जो रस व्याख्या है वो ब्रह्म में है। सुखदेव जी ने वर्णन किया कि परीक्षित ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। तो एक रोज एक विद्वान से, भागवत के विद्वान से वार्ता होने लगी। हमने कहा इसका मेल तो खाया नहीं। सुखदेव तो शुद्ध श्री कृष्ण भक्त हैं और वही श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश किया उन्होंने राजा परीक्षित को। 10 लक्षण वाले भागवत में जो सार तत्व, आश्रय तत्व श्री कृष्ण है, उसका उपदेश किया और अंत में वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए। बोले यहां पर ब्रह्मणि रंसते नमः का अर्थ यही किया जाएगा कि ब्रह्म स्वरूप जो परम व्याप्ति को प्राप्त है, रस की अतिव्याप्ति को प्राप्त है और ऐश्वर्य की अतिव्याप्ति को प्राप्त है, मधुमय श्री वृंदावन धाम ही ब्रह्म है। स्वधामनी कहा तो ठाकुर का निज धाम है ये वृंदावन। ऐसा अन्य पुराणों में भी वर्णन आता है। एक ऐसी कथा पढ़ने में आई कि एक बार सब तीर्थों में झगड़ा मच गया। कौन बड़ा, अहम श्रेष्ठम अहम श्रेष्ठम, प्रत्येक अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगा। और लड़ते झगड़ते जब शांत नहीं हो सके तो एक किसी समझदार तीर्थ ने कहा, भाई ऐसा करो कि हम लोग यदि ठीक से निर्णय नहीं कर पाते हैं तो किसी सुविज्ञ के समीप चले, वो निर्णय देवे कि हम में श्रेष्ठ कौन है। सबने कहा अच्छी बात है, झगड़ने से कोई काम नहीं बनेगा, चलो निर्णय लें, किसके पास चलें। उन्होंने कहा कि समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तत्ववेत्ता भगवान श्री कृष्ण से अधिक कोई नहीं है, उनके पास चले। कैसे आगमन हुआ आप सब लोगों का, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा। तो उन्होंने कहा, महाराज हम लोग आपस में इस बात पर विवादित हो रहे हैं कि हम में श्रेष्ठ कौन है। उसमें सभी तीर्थ थे, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। तीर्थ स्थल केवल भारत में है, बाकी तो विश्व में भोग स्थल है। पवित्र स्थल यही है जहां भगवान के अद्भुत अवतार हुए, उनकी लीलाएं हुई, अथवा किसी ऋषि ने, महर्षि ने तप किया, जप किया, योग किया, साधन किया, उस स्थल को उन्होंने पुण्य पवित्र बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने किंचित विचार करके कहा, यदि तुम सब लोग मेरी बात मानो तो मैं निर्णय दूं। बोले निर्णय के लिए आए हैं प्रभु। बोले तो भाई निर्विवाद बात यह है कि जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है, ये प्रयागराज सर्वोपरि स्थल हैं, पवित्र नित्य पवित्र तीर्थ हैं, इसलिए इन्हें तीर्थराज ही मानना चाहिए। तुम लोग सब इनकी प्रजा हो और ये तुम्हारे राजा होंगे। जब माघ का महीने आवेगा,
मकरगत होगा सूर्य, मकर राशि में पहुंचेगा, तब तुम लोगों का सबका कर्तव्य है कि तुम सब वहां पर एकत्र हो जाओ। 1 मास पर्यंत वहां कल्पवास करो, इनका सम्मान करो और इनसे स्नेह प्रेम प्यार लेकर के तुम फिर अपने अपने क्षेत्रों में चले जाना। सबने ओमिति स्वीकार किया, हम स्वीकार करते हैं। बड़े प्रसन्न हो गए तीर्थराज। माघ का महीना आया, मकर राशि में सूर्य पहुंचा, सब तीर्थ आगे पीछे एकत्र हो गए। सब लेखा जोखा लगाया कि कौन कौन आए कौन कौन नहीं आए, पर उन्होंने ब्रज और वृंदावन को नहीं पाया। तो मन कुछ महसूस हुआ कि भाई सब आए, ये ब्रजधाम नहीं आया, वृंदावन नहीं आया। कोई बात नहीं, हो सकता है 100% सब बात सही पूरी निकल जाए, कोई कारण पड़ गया होगा। फिर दूसरा प्रसंग आया, जब दूसरे वर्ष फिर देखा सब आए, सबने अन्य विनय की, अन्य विनय करके साथ भेंट दक्षिणा रखी, तीर्थराज को सम्मान दिया, उनकी अभ्यर्थना की, पर वही ब्रज और वृंदावन नहीं। अब संशय होने लगा, अरे न्याय करने वाले न्यायाधीश के यहां से ही यदि न्याय का पालन नहीं होगा तो फिर सब न्याय नियम कानून सब बेकार। तीसरे वर्ष भी वृंदावन नहीं पहुंचे, तब तो हड़बड़ हड़कंप हो गया प्रयागराज के मन में। वो चल करके वृंदावन आ गए। भगवान ने पूछा, कहो कैसे, सब ठीक चल रहा है? हमारा सब ठीक चल रहा है, आपकी कृपा है, व्यवस्था है, सब बन गई है। तथापि क्या, अरे कोई बात सब ठीक है, फिर किंतु परंतु लग गया। किंतु क्या? बोले किंतु यही है प्रभु, कहने में संकोच होता है। सब तीर्थ आते हैं, भेंट धरते हैं, प्रणाम करते हैं, 1 मास पर्यंत निवास करते हैं, किंतु आपका ये श्री वृंदावन नहीं पहुंचता। भगवान बोले, तुमको मैंने तीर्थों का राजा बनाया कि अपने घर का राजा बनाया? ये तो मेरा निज महल है, हाँ, ये तो मेरा स्वरूप है। तुम तीर्थराज हो और अन्य सब तीर्थ है, पर ये निज वृंदावन है। ये तो भजन का मेरा महल है, प्रेम का महल है, अंत महल है, यहां दूसरे किसी का प्रवेश नहीं। तो जिस वृंदावन की निकुंज वाटिका में सर्वोपरि स्वामिनी श्री राधा के साथ अचिंत रस का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, विलास करते हैं, वो हमारे मन से दूर है, अगम्य है, वाणी से अगम्य है। और यदि किंचित कृपावश कुछ प्रस्फुटित भी हो जाए चित्त में, तो साहस का अभाव है। उस वस्तु को व्यक्त कैसे किया जाए, ये तो संकेत में समझने की बात है। एक महानुभाव ने कहा है, चर्चा करी कैसे जाए, बात जानत कछुक पै हम कहत जिए ठहरा है। मौन में ही कहनी ताकि सुनत श्रोता नैन, सो अब नागर लोग बूझत कहीं न आवत बहन। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये तो सांकेतिक है। बात जानत कछुक, कहते हैं हम कुछ अनुभव करते हैं, पर कहत जिए ठहरा है, कहने में हमारा हृदय कांपता है। शरीर नहीं कांपता, हृदय कांपता है। इसका कथन बोले मौन में है। मौन में क्या कथन है, उसके लक्षणों से समझिए। जो रस भींजे रस में फिरे, रस निधि जमुना तीर, आगे चलकर के एक लक्षण किया है इसमें। लिखंति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम, न रचयन्ति भालस्थले लसत् तुलसी मालिकाम, दधति कंठ पीठे न वा गुरुर्भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धया। एक परंपरा से रस का निरूपण करते चले आए हैं। इसको बताया कि ये लोक और वेद से विलक्षण है। ये कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधीजे यध्यायन्ति ये तद्धिया। कैशोरावस्था की माधुरी को धारण करने में समर्थ ही नहीं है जो अग्रणी है, और
प्रेम के उल्लास प्रवाह को जो निरंतर अपने अंतर में समेटे हुए है, उसका उफान भी नहीं आने देती है। ऐसी श्री राधा का, नवल किशोरी प्रेम स्वरूपिणी का जो तद्गत भाव से अपने हृदय में ध्यान करते हैं, करते नहीं है, जिनके हृदय में बसी हुई है, साफ प्रयास नहीं है, जिनका ध्यान अप्रयास है, सहज है, स्वाभाविक हो गया है। वे अब कर्म के अनुगत दास नहीं है, कर्म ने उनको छोड़ दिया है। वे कर्मों से अतीत हो गए हैं। कर्म उपासकों की पहली पीढ़ी है, उपासना दूसरी पीढ़ी है, ज्ञान तीसरी पीढ़ी है, भक्ति चौथी पीढ़ी है और प्रेम लक्षणा पांचवी पीढ़ी है। प्रेम लक्षणा मंजिल है, अंतिम गति है, जिसका आस्वादन जुगल भी करते रहते हैं। तो जो ऐसे रसिक उपासक हैं, वे कर्म के पीछे नहीं है, कर्म उन्हें छोड़ के चले गए। और भगवत धर्म, भागवत धर्म, भगवान की भक्ति की जो 9 अंग है, पंच भाव है, और भी कुछ जो आता है और कुछ करने जो नहीं भी आता है, ऐसा कुछ भागवत भाव, भगवत धर्म, बोले उससे भी वो उपरत जानबूझ की उपेक्षा नहीं की है, पर जिस रस में वो डूब गए हैं उसके सामने वो विस्मृत हो गया है। तब उनके बाह्य लक्षणों का विचार मत करो, बस उनको तो केवल नमस्कार करो, तेभ्यो महद्भ्यो नमः, क्योंकि वे सर्वाश्चर्य गतिम गता है। ऐसी गति को प्राप्त हो गए हैं जिनका कोई गुण लक्षण बाहर से देखा समझा नहीं जाता।